स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला कर रहे थे। कंस को पता चल गया था देवकी का 8वां पुत्र जीवित है। डर के कारण कंस एक के बाद एक राक्षस गोकुल भेजने लगा, लेकिन हर बार नन्हे कान्हा अपनी दिव्य शक्ति से सबको पराजित कर देते। पूरा गोकुल डर के साए में जीने लगा। अब गोकुल के लोग समझने लगे थे कान्हा साधारण बालक नहीं है। गोकुल में हर किसी की जान थे नन्हे कान्हा। गोकुल के लोग कान्हा को सिर्फ नंद का बेटा नहीं, अपना परिवार मानते थे। जब कान्हा मुस्कुराते पूरा गोकुल खुश हो जाता, और जब कान्हा बीमार पड़ते पूरा गांव चिंता में डूब जाता। धीरे धीरे कान्हा पूरे गोकुल की धड़कन बन गए थे। कान्हा की बाल लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सीख हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ दोस्त बनकर भी रहते हैं। सच्चा प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। निर्दोष और सच्चा मन भगवान को सबसे प्रिय होता है। गोकुल में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। तब नंद बाबा ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या ये सही होगा? हाँ बताओ। शांत रहो, सब ठीक होगा। सभी लोगों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने की तैयारी शुरू कर दी। नन्हे कान्हा के साथ पूरा गांव वृंदावन की ओर चल पड़ा। यहीं से शुरू हुई कान्हा की नई और अद्भुत लीलाएं। कंस का डर अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार वही भविष्यवाणी याद आती थी, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। डर के कारण कंस लगातार भयानक राक्षस भेजने लगा। गोकुल में आई एक बेहद सुंदर स्त्री, जिसे देखकर सब मोहित हो गए। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, राक्षसी पूतना थी। कंस ने पूतना को नन्हे कान्हा को मारने भेजा था। ममता का नाटक करके पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंच गई। लेकिन पूतना नहीं जानती थी वो स्वयं भगवान के सामने खड़ी है। पूतना ने नन्हे कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया। वो कान्हा को दूध पिलाने का नाटक करके मारना चाहती थी। अचानक पूतना को महसूस हुआ कुछ भयानक हो रहा है। कान्हा सिर्फ दूध नहीं, उसकी जीवन शक्ति भी खींच रहे थे। उसका विशाल शरीर देखकर पूरा गोकुल कांप उठा। पूतना दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और नन्हे कान्हा शांत भाव से उसके सीने पर बैठे रहे। आखिरकार राक्षसी पूतना का अंत हो गया। पूरा गोकुल ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। मैया यशोदा डरते हुए तुरंत कान्हा की ओर दौड़ी। उन्होंने कान्हा को सीने से लगाकर कसकर पकड़ लिया। पूतना कान्हा को मारने आई थी, लेकिन उसे मिला मोक्ष। मरते समय पूतना को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उसने मातृत्व का भाव दिखाकर कान्हा को गोद में लिया था। भगवान श्री कृष्ण शत्रु को भी क्षमा कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी करुणा और प्रेम है। कंस का डर अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन नंद बाबा ने गोकुल में बड़ा उत्सव रखा। नन्हे कान्हा उस समय एक गाड़ी के नीचे आराम कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था उस गाड़ी में एक भयानक राक्षस छिपा है। उस राक्षस का नाम था शक्टासुर। लेकिन राक्षस नहीं जानता था वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने है। शक्टासुर ने मौका पाकर कान्हा को कुचलने की कोशिश की। वो कान्हा को कुचलकर मारना चाहता था। लेकिन नन्हे कान्हा ने बस हल्की सी लात मारी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी टूटकर बिखर गई। और देखते ही देखते राक्षस का अंत हो गया। कंस ने इस बार भेजा भयानक तूफानी राक्षस। एक दिन अचानक गोकुल में भयंकर आंधी शुरू हो गई।
धूल और अंधकार से पूरा गोकुल कांप उठा। तृणावर्त कान्हा को उठाकर आसमान में ले गया। लेकिन तृणावर्त नहीं जानता था वो स्वयं भगवान को छू चुका है। लेकिन अचानक कान्हा का शरीर बहुत भारी हो गया। अब राक्षस कान्हा को संभाल ही नहीं पा रहा था। नन्हे कान्हा ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। राक्षस की मौत देखकर पूरा गोकुल फिर हैरान रह गया। अब कान्हा अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराने जाने लगे थे। वृंदावन में हर दिन खेल हंसी। लेकिन कंस का डर लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने नए नए राक्षस भेजने शुरू कर दिए। लेकिन कोई भी राक्षस कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। श्री कृष्ण की आगे की दिव्य कहानी देखने के लिए अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।